Hello friends, welcome to our channel Knowledge with Vidhi. I am Vidhi Vats here. Today I am teaching you a chapter trigonometry and its basics. देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है ट्राई, सेकंड वर्ड होता है हमारा गॉन, थर्ड वर्ड होता है हमारा मेट्रॉन। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वर्ड होता है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, और सेकंड वर्ड होता है हमारा गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, और थर्ड वर्ड होता है हमारा मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर करना। अब हम देख रहे हैं इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ट्राइंगल बनता है। ठीक है, 3 साइड्स जब मीट होती है तो वो ट्राइंगल की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, और हमने अभी भी पढ़ा थर्ड वाले मीनिंग से, तो हमारा मेजर निकल के आया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल के एंगल को और ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ट्रिग्नोमेट्री वो स्टडी होती है जिसमें कि हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स के बीच, साइड्स और ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में हम इसमें रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको और एक और चीज तो समझेंगे। वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस वाले चैप्टर में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और हम उसको नाम दे देंगे ए बी सी। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़कर इसको समझेंगे। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और खड़े होकर एफिल टावर को देख रहे हो, ऊपर की ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन को देख रहे हो, ऊपर की तरफ। तो जहां से खड़े होके देख रहे हो और जिस चीज को देख रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस को, उस लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। और जिस ये जो जहां से खड़े हो, यहाँ से एंगल ए बन रहा है, तो जो ये एंगल ए बन रहा है, इससे जो जुड़ी हुई लाइन होगी उसे हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और बेस। और जो इस एंगल के साइड जो अपोजिट साइड होती है हम उसे बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए और परपेंडिकुलर। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई बताना आपको। जहां से खड़े होके आप खड़े हो और इस बीच का और एफिल टावर के नीचे का जो डिस्टेंस है, मतलब ग्राउंड का, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और देखिए, और ये भी बता दिया मैंने आपको, जो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है हम उसे बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए और परपेंडिकुलर। अब एक और, अब आप सोच रहे होंगे हम नीचे से ही क्यों खड़े होके देख रहे हैं, ऊपर से खड़े होके क्यों नहीं देख सकते। अरे पॉसिबल है, वो भी देख सकते हैं आप। देखिए कैसे, आप जैसे कि यहाँ पे खड़े हो गए अब एंगल बी पर, तो हमारा क्या हो गया, ये एंगल बी पे खड़े हुए तो ये एंगल बी बना, और जो इस एंगल से जुड़ी हुई लाइन होगी हम उसे बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल बी बेस। और जो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड होगी उसे बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल बी और परपेंडिकुलर। ये ऊपर जब उससे खड़े होकर जब देखेंगे उसके केस में होगा। अब देखिए, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फ्रूट देने वाली हूँ। वो क्या होता है, उसमें एक मंत्र होता है। देखिए वो क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब उससे हम इन्हें, अब आप सोच रहे होंगे इनका क्या यूज है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। इसका यूज क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्या होता है उनका यूज। उसका यूज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला वर्ड है ना साइन, ये सबसे पहले इन्वेंट करा था आर्यभट्ट ने। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये थीटा है, इसकी जगह जो भी एंगल पुट होता है उसे, उस थीटा को हम बोलते हैं ग्रीक वर्ड।
अब देखिए साइन थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा निकालेंगे, अभी अभी हमने मंत्र पढ़ा, उससे निकालेंगे। जो पहली वैल्यू होगी वो तो साइन थीटा के लिए होगी, और जो उससे नेक्स्ट होगी वो कॉस थीटा के लिए, और फिर उससे जो नेक्स्ट होगी वो टेन थीटा के लिए। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होगी फर्स्ट वाली टर्म P/H, ठीक है, और फिर होगी कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की नेक्स्ट वाली टर्म होती है, वो क्या होती है B/H, फिर टेन थीटा की वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी वो होगी टेन थीटा की वैल्यू P/B। अब हम देखेंगे इनका, हम रिलेशन पढ़ेंगे कि इनका रिलेशन किसके साथ है। साइन थीटा का कोस थीटा और टेन थीटा का किसके साथ रिलेशन है। साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा के साथ। वो कैसे होता है, देखिए वो कैसे होता है। साइन थीटा का रिलेशन ऐसे होता है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कोसेक थीटा में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू P/H है, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ था कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा H/P, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ, तो कोस थीटा का वैल्यू होती है B/H। तो सेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और ऐसे ही हम टेन थीटा का रिलेशन पढ़ेंगे। टेन थीटा का रिलेशन होता है कॉट थीटा के साथ, तो टेन थीटा का रिलेशन हुआ कॉट थीटा के साथ। टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा की रेशो का रेसिप्रोकल हुआ, वो हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस हेक्सागन से और फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए वो कैसे, और फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो देखिए। हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले एक टेन थीटा लेंगे, ठीक है, और हम उसका एक फंक्शन छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले फंक्शन के जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो उसके जो बीच में जो रह गई है फंक्शन, उसके वो वाला जो फंक्शन रह गया उसे हम नेक्स्ट हैंड साइड में वो करेंगे, राइट डाउन करेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, अब हमने जैसे कि इसका रिलेशन इसके साथ बनाया, मतलब जो थर्ड फंक्शन है, एक फंक्शन छोड़ के जो बनाया उसके साथ डॉट कर लिया, तो हमारा आ गया उसके इक्वल्स में साइन थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, tan इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरीके से हम सेक थीटा के लिए देखिए, ऐसे ही सेक थीटा एक फंक्शन छोड़ के क्या आता है, साइन थीटा आया, तो हमारा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और जो बीच वाला होता है फंक्शन उसे हम नेक्स्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। जैसे ये राइट हैंड साइड आगे, जैसे ये LHS में आ गया सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब एक फंक्शन छोड़ के नेक्स्ट फंक्शन, और जो बीच वाला रहेगा वो इक्वल्स टू में आ जाएगा। ऐसे ही हम ले लेंगे साइन थीटा के लिए। साइन थीटा का एक फंक्शन छोड़ के आएगा कॉट थीटा, तो साइन का प्रोडक्ट किससे होगा, कॉट थीटा, और उसके बीच में क्या आ रहा है फंक्शन, वो आ रहा है कॉस थीटा। तो LHS साइड तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और RHS साइड हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ऐसे ही हम कॉस के ले लेंगे। कॉस से एक फंक्शन छोड़ के कौन सा फंक्शन है, कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू बीच में कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉट थीटा, तो RHS साइड में कॉट थीटा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसका सम 90, जिसके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे इसका क्या यूज है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ से आ गए इसके बीच में, अब वो मैं बताती हूँ कैसे। इसका भी रिलेशन होता है। देखिए जैसे कि हम पहले इसको रब कर लेंगे, क्योंकि फिगर हम फिर आगे कैसे पढ़ेंगे अगर इसे रब नहीं करेंगे। देखिए अगर हम साइन से सीधी डायरेक्शन में चलते हैं, कोस की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा क्या होता है 90 में से माइनस हो जाता है थीटा, ठीक है। इसका यहाँ पर यूज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। देखिए अब हम सीधा चले तो क्या हुआ, हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे कॉस के लिए क्या होगा, कॉस से
इधर की तरफ आए साइन के पास, तो हमारा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से tan के लिए क्या होगा, tan ऐसे आएगा सीधा, tan cot के पास आया तो क्या हो गया हमारा cot 90 माइनस थीटा। ऐसे cot अब tan के पास आएगा, अब ऐसे ही उल्टा इसके पास आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के लिए। अब cosec थीटा का क्या होगा, cosec थीटा के लिए होगा cosec थीटा, अब जा रहा है इधर की तरफ, तो cosec हो गया sec 90 माइनस थीटा। अब sec जाएगा इधर की तरफ cosec के पास, तो sec के लिए क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक हेक्सागोनल फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हेक्सागोन फिगर वो होती है जिसमें 6 साइड होती है, और हम क्या करेंगे इसमें 3 डायगोनल होते हैं हेक्सागन में। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट मीट कर लिया हमने, यहाँ इस कोने को, फिर यहाँ से लेके फिर नीचे इस कोने को ऐसे करके यहाँ पे मीट कर लिया, फिर इस वाले कोने से बीच वाले कोने से इस वाले कोने को मीट कर लिया। ये हमारे हेक्सागोनल के डायगोनल बन गए। अब देखिए हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यूज ऐसे करते हैं कि पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन थीटा को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और लॉजिक पढ़ लेंगे जिससे हमें इजीली याद हो जाएगा कि कैसे कैसे फिगर बनती है। देखिए फिर हम सारे क्या करेंगे, सारे फंक्शन सी के ले लेंगे इधर की तरफ, राइट हैंड साइड हम सारे फंक्शन सी के ले लेंगे। वो क्या होंगे, पहले हम सबसे पहले लेंगे cos थीटा, फिर उससे नेक्स्ट लेंगे cot थीटा, फिर उससे नेक्स्ट cosec थीटा, फिर उससे नेक्स्ट sec थीटा, फिर उससे नेक्स्ट tan थीटा, ठीक है। अब हम इसे लेते कैसे, इनका यूज क्या है, इनका यूज ये है, हम इनका यूज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले हम फ्रेंड्स इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रिलेशन पढ़ेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेंगे tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे फॉर्मूले हैं। जो tan थीटा के नेक्स्ट 2 टर्म होगी उसके रेशो से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो क्या है, देखिए tan थीटा की जो फर्स्ट वाला वो होगा जो पहले आएगा, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना, जो फर्स्ट वाला होगा वो तो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो उससे नेक्स्ट होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cos थीटा के लिए ले लेंगे, cos थीटा के लिए लेंगे, उससे नेक्स्ट कौन सी है, cot और cosec। फर्स्ट कौन सा है, cot, cosec थीटा है सेकंड। तो पहले वाली डिजिट फंक्शन को लेते हैं हम न्यूमरेटर में और नेक्स्ट वाले को डिनोमिनेटर। इनके रेशो को बोलते हैं, इसके रेशो से ही हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। देखिए cos थीटा इक्वल्स टू पहला cot है फिर cosec थीटा है, तो हमारा रेशो आ गया cot थीटा अपॉन cosec थीटा। फिर उससे नेक्स्ट लिया हमने tan cos, फिर हम साइन का ले लेंगे, तो साइन के लिए साइन थीटा के लिए नेक्स्ट कौन सा है, cos और cot। फर्स्ट कौन सा है cos थीटा और सेकंड कौन सा है cot थीटा, तो उसका रेशो क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन cot थीटा। अब ऐसे ही हम cot थीटा के ले लेंगे, cot थीटा के लिए नेक्स्ट कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosec थीटा और sec थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है cosec थीटा, तो cosec थीटा न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर sec थीटा, तो cot थीटा क्या आ गया cosec थीटा अपॉन sec थीटा। अब ऐसे ही हम sec थीटा के लिए निकालेंगे, sec थीटा क्या है, उससे नेक्स्ट कौन सा आ रहा है tan थीटा, उससे नेक्स्ट sin थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है tan थीटा और नेक्स्ट आ रहा है sin थीटा, तो हमारा रेशो क्या आ गया tan थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम cosec थीटा निकालेंगे, cosec थीटा के नेक्स्ट कौन से sec थीटा और tan थीटा। पहले कौन सा आ रहा है sec थीटा वो न्यूमरेटर, उससे नेक्स्ट क्या आ रहा है tan थीटा वो डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा cosec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन tan थीटा। अब देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे ये सही है भी या नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम अभी हमने एक टेबल पढ़ रही थी पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले वाली, तो साइन थीटा उससे हमारा क्या निकल के आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा क्या निकल के आया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो हमें ये रेशो में लिखना है, तो हम क्या यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। तो क्या आएगा P/H डिवाइड बाय B/H। अब हम यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें से कोई भी टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू P/H इंटू H/B। H से H कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू P/B। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पढ़ी थी कि tan थीटा की वैल्यू P/B होती है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज में से फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज में से तो क्या करा था, नेक्स्ट तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे। अब इसे हम पीछे के दो फंक्शन लेंगे, तो क्या आएगा tan थीटा है। tan थीटा के पीछे दो फंक्शन कौन थे, sec थीटा और cosec थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है sec थीटा, फिर आ रहा है cosec थीटा। तो रेशो क्या आएगा इसका, पहले वाला न्यूमरेटर में और नेक्स्ट वाला डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन cosec थीटा। और ऐसे ही sin थीटा के लिए, sin थीटा से पीछे कौन से आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan थीटा और sec थीटा। तो sin थीटा हो गया, पहले tan थीटा रहा फिर sec थीटा, तो न्यूमरेटर में tan थीटा और डिनोमिनेटर में sec थीटा। तो हमारा रेशो क्या आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। ऐसे ही cos थीटा के लिए, cos थीटा के पीछे कौन सा आ रहा है, sin थीटा और tan थीटा। तो इसको क्या आ गया रेशो, cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन tan थीटा। ऐसे ही हम निकालेंगे sec थीटा के लिए। sec थीटा के लिए पीछे कौन से आ रहे हैं, sec थीटा के लिए होता है पीछे से चले हैं तो हमारा होगा tan थीटा और sin थीटा। इसके पीछे यही तो है, ये तो हमारा हो गया tan थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम लेंगे cosec थीटा के लिए। cosec थीटा के लिए पीछे कौन सा है, ये हो गया cot थीटा, और पहले cot थीटा रहा फिर cos थीटा आ रहा है। तो हमारा रेशो क्या आ गया, cosec थीटा इक्वल्स टू cot थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cot थीटा के लिए, cot थीटा के पीछे कौन सा है, cos और sin। तो पहले कौन सा आ रहा है cos और नेक्स्ट आ रहा है sin थीटा फंक्शन। तो हमारा क्या आ जाएगा, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक हेक्सागोनल फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हेक्सागोन फिगर वो होती है जिसमें 6 साइड होती है, और हम क्या करेंगे इसमें 3 डायगोनल होते हैं हेक्सागन में। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट मीट कर लिया हमने, यहाँ इस कोने को, फिर यहाँ से लेके फिर नीचे इस कोने को ऐसे करके यहाँ पे मीट कर लिया, फिर इस वाले कोने से बीच वाले कोने से इस वाले कोने को मीट कर लिया। ये हमारे हेक्सागोनल के डायगोनल बन गए। अब देखिए हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यूज ऐसे करते हैं कि पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन थीटा को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और लॉजिक पढ़ लेंगे जिससे हमें इजीली याद हो जाएगा कि कैसे कैसे फिगर बनती है। देखिए फिर हम सारे क्या करेंगे, सारे फंक्शन सी के ले लेंगे इधर की तरफ, राइट हैंड साइड हम सारे फंक्शन सी के ले लेंगे। वो क्या होंगे, पहले हम सबसे पहले लेंगे cos थीटा, फिर उससे नेक्स्ट लेंगे cot थीटा, फिर उससे नेक्स्ट cosec थीटा, फिर उससे नेक्स्ट sec थीटा, फिर उससे नेक्स्ट tan थीटा, ठीक है। अब हम इसे लेते कैसे, इनका यूज क्या है, इनका यूज ये है, हम इनका यूज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले हम फ्रेंड्स इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रिलेशन पढ़ेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेंगे tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे फॉर्मूले हैं। जो tan थीटा के नेक्स्ट 2 टर्म होगी उसके रेशो से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो क्या है, देखिए tan थीटा की जो फर्स्ट वाला वो होगा जो पहले आएगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो फर्स्ट वाला होगा वो तो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो उससे नेक्स्ट होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cos थीटा के लिए ले लेंगे, cos थीटा के लिए लेंगे, उससे नेक्स्ट कौन सी है, cot और cosec। फर्स्ट कौन सा है, cot, cosec थीटा है सेकंड। तो पहले वाली डिजिट फंक्शन को लेते हैं हम न्यूमरेटर में और नेक्स्ट वाले को डिनोमिनेटर। इनके रेशो को बोलते हैं, इसके रेशो से ही हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। देखिए cos थीटा इक्वल्स टू पहला cot है फिर cosec थीटा है, तो हमारा रेशो आ गया cot थीटा अपॉन cosec थीटा।
फिर उससे नेक्स्ट लिया हमने tan cos, फिर हम साइन का ले लेंगे। तो साइन के लिए साइन थीटा के लिए नेक्स्ट कौन सा है, cos और cot। फर्स्ट कौन सा है cos थीटा और सेकंड कौन सा है cot थीटा, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन cot थीटा। अब ऐसे ही हम cot थीटा के ले लेंगे। cot थीटा के लिए नेक्स्ट कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosec थीटा और sec थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है cosec थीटा, तो cosec थीटा न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर sec थीटा, तो cot थीटा क्या आ गया cosec थीटा अपॉन sec थीटा। अब ऐसे ही हम sec थीटा के लिए निकालेंगे। sec थीटा क्या है, उससे नेक्स्ट कौन सा आ रहा है tan थीटा, उससे नेक्स्ट sin थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है tan थीटा और नेक्स्ट आ रहा है sin थीटा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया tan थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम cosec थीटा निकालेंगे। cosec थीटा के नेक्स्ट कौन से sec थीटा और tan थीटा। पहले कौन सा आ रहा है sec थीटा वो न्यूमरेटर, उससे नेक्स्ट क्या आ रहा है tan थीटा वो डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा cosec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन tan थीटा। अब देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे ये सही है भी या नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम अभी हमने एक टेबल पढ़ी थी पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले वाली। तो sin थीटा उससे हमारा क्या निकल के आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा क्या निकल के आया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें ये रेशो में लिखना है, तो हम क्या यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लेंगे sin थीटा और cos थीटा के बीच में। तो क्या आएगा p अपॉन एच डिवाइड बाय b अपॉन एच। अब हम यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें से कोई भी टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू p अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। एच से एच कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू p अपॉन बी। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पढ़ी थी कि tan थीटा की वैल्यू p अपॉन बी होती है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज में से फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज में से तो क्या कर रहे थे नेक्स्ट तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे। अब इसे हम पीछे के दो फंक्शन लेंगे, तो क्या आएगा tan थीटा है। tan थीटा के पीछे दो फंक्शन कौन थे sec थीटा और cosec थीटा। तो पहले कौन सा आ रहा है sec थीटा, फिर आ रहा है cosec थीटा। तो रेशियो क्या आएगा इसका, पहले वाला न्यूमरेटर में और नेक्स्ट वाला डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा अपॉन cosec थीटा। और ऐसे ही sin थीटा के लिए sin थीटा से पीछे कौन से आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा और sec थीटा। तो sin थीटा हो गया, पहले tan थीटा आ रहा है फिर sec थीटा, तो न्यूमरेटर में tan थीटा और डिनोमिनेटर में sec थीटा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। ऐसे ही cos थीटा के लिए, cos थीटा के पीछे कौन सा आ रहा है sin थीटा और tan थीटा। तो इसको क्या आ गया रेशियो cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन tan थीटा। ऐसे ही हम निकालेंगे sec थीटा के लिए। sec थीटा के लिए पीछे कौन से आ रहे हैं, sec थीटा के लिए होता है पीछे से चले हैं तो हमारा होगा tan थीटा और sin थीटा। इसके पीछे यही तो है, ये तो हमारा हो गया tan थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम लेंगे cosec थीटा के लिए। cosec थीटा के लिए पीछे कौन सा है, ये हो गया cot थीटा, और पहले cot थीटा आ रहा है फिर cos थीटा आ रहा है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया cosec थीटा इक्वल्स टू cot थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cot थीटा के लिए, cot थीटा के पीछे कौन सा है cos और sin। तो पहले कौन सा आ रहा है cos और नेक्स्ट आ रहा है sin थीटा फंक्शन। तो हमारा क्या आ जाएगा cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस हेक्सागन की हेल्प से स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तीन ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे यूज करेंगे। पहले हम क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए क्लॉकवाइज में हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्या आएगा इसमें
दो फंक्शन जो होंगे उनके बीच में होगा, अगर क्लॉकवाइज में चलते हैं वो, तो वो उनके बीच में पॉजिटिव का साइन होता है। और जो थर्ड वाली डिजिट आती है वो हमारी आती है फंक्शन या फिर कोई वैल्यू, वो आती है हमारी थर्ड वाली, वो इक्वल्स टू में आती है। अब इन स्क्वायर का कैसे होता है देखिए, अब हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे। हमने यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलना स्टार्ट करा, ऐसे चलना स्टार्ट करा, तो हमारी आइडेंटिटी क्या, और हम ये भी जानते हैं इस हेक्सागन में हम 1 बना लेंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर एक इंसान की एक अपनी वैल्यू होती है और वो अपने आप को नंबर 1 मानता है, जैसे कि हम भी अपने आप में नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, हम इसमें 1 बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी अभी बताया, दो फंक्शन एक साथ लेंगे और नेक्स्ट फंक्शन उसके इक्वल्स टू में लेते हैं, तो वो क्या आता है देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा से चलना स्टार्ट करा, फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा मैंने अभी भी बताया थर्ड फंक्शन या वैल्यू कोई भी वो इक्वल्स टू में आ जाएगी, तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा, दो फंक्शन हो गए, तो नेक्स्ट क्या आया 1, तो हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ऐसे ही हम इस वाले ट्राइंगल में लेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में हमने ऐसे चलना स्टार्ट करा, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा पहला फंक्शन क्या है, 1 से चलना स्टार्ट करा, फिर कोट, तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दो फंक्शन एक वैल्यू एक फंक्शन होगा, तो नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या आएगा इक्वल्स टू में, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसे tan के लिए हमने यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करा ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, दो फंक्शन एक फंक्शन एक वैल्यू एक साथ और नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू में, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से चले फिर 1 पे आए, तो प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसे ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज से हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्या बनेगा देखिए, हमने सेक से चलना स्टार्ट करा और 10 पे आके रुक गए। देखिए पहला फंक्शन क्या हुआ सेक, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई 1, और हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज में बीच में नेगेटिव का साइन आता है, तो हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई, दो फंक्शन एक साथ लेने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नेक्स्ट फंक्शन कहाँ आएगा दूसरी साइड में इक्वल्स टू में, तो हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम इसके लिए देख लेंगे, तो ये हमारा यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बीच में नेगेटिव का साइन आता है दो फंक्शन के बीच में। पहला फंक्शन क्या हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फंक्शन कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू में आएगा, तो आइडेंटिटी बन गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा, हमने यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक वैल्यू एक फंक्शन के बीच में नेगेटिव साइन, नेक्स्ट वाली फंक्शन क्या आएगा इक्वल्स टू में, तो हमारी आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू में, तो क्या आ गई आइडेंटिटी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा।